अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको प्रोफेशनल तरीके से फेसबुक ऐड लगाना सिखाऊंगा। सबसे पहले आप अपने फेसबुक पेज पर आएंगे तो यहाँ आप देखेंगे एड्स मैनेजर। एड मैनेजर्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखें, आप इस तरह से आप अपने एड मैनेजर पे आप पहुँच जाएंगे। तो ये आपके पास डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले आपके पास आता है, यहाँ पे एक ग्रीन कलर का टैब आएगा जिस पे लिखा होगा क्रिएट का। तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब आपके पास यहाँ पे ये कुछ ऑप्शंस आएंगे। सबसे पहला है अवेयरनेस का। ये अवेयरनेस का ऑप्शन किस लिए होता है? अवेयरनेस मतलब अगर कोई, जैसे मिसाल के तौर पे आपके शहर में कोई एक नई बेकर, मिसाल के तौर मैं कहता हूँ कि आपके पास एक बेकरी ओपन हो रही है, पाकिस्तान बेकर्स, अब ये ओपन हो रही है। अब वो आने से पहले, अभी उनका काम चल रहा है, वो कहते हैं कि हमने पूरे शहर के लोगों को पहले बताना है, अवेयरनेस देनी है। जैसे कोई ब्रांड आती है तो पूरे शहर में अपने बैनर लगवा देते हैं पहले। तो इससे क्या होता है कि आपका कम बजट में मैक्सिमम लोगों के मोबाइल पे जो है आपकी वो जो ऐड होती है वो डिस्प्ले हो जाती है। इसी तरह से दूसरे नंबर पे ये जो है, यहाँ पे आपने ट्रैफिक, अगर आपकी कोई भी आपकी वेबसाइट है, ऐप है, कहीं पे भी आपने अगर मैक्सिमम लोगों को वहाँ पे लेके जाना है ट्रैफिक, तो ये उसके लिए है। इसी तरह से ये इंगेजमेंट वाला है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको पेज लाइक्स चाहिए या आपको मैसेज चाहिए, कोई चीज़ आप डायरेक्ट लोगों से रब्ता करना चाहते हैं कि लोग आपके व्हाट्सएप मैसेज के ऊपर डायरेक्ट रब्ता करें, तो फिर आप यहाँ पे जाएंगे। इस तरह से लीड्स आपको चाहिए तो यहाँ पे कोई आपकी ऐप की प्रमोशन, आपने ऐप डिजिटल ऐप कोई आपने लॉन्च की है तो उसके लिए आप ऐप पे करेंगे। इसी तरह से अगर आप ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं, कोई आपका ऑनलाइन स्टोर है और उस ऑनलाइन स्टोर पर आप चाहते हैं कि आप फेसबुक पर आप अपनी ऐड लगाएँ और लोग आपके ऑनलाइन स्टोर पे जाके इस पे क्लिक करेंगे तो वो आपके डायरेक्ट आपके लैंडिंग पेज पे चले जाएंगे, ऑनलाइन स्टोर पे चले जाएंगे। तो यहाँ से अगर ये ऑप्शन आपको चाहिए, आप ये बिज़नेस आप करते हैं, तो फिर आप सेल्स पे करेंगे। तो हम इसमें से किसी भी एक पे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पे व्हाट्सएप पे हम अगर इंगेजमेंट लेके आना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए अवेयरनेस पे है, तो फॉर एग्जाम्पल अवेयरनेस पे हमने क्लिक कर लिया, पहला ऑप्शन चूज़ किया, इसको नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही हम कंटिन्यू करते हैं तो ये वाला पेज हमारे पास ओपन हो जाता है। अब ये हमारा है, ये देखिए यहाँ पे हमारा कैंपेन है। कैंपेन के बाद हम ऐड सेट में जाएंगे और ऐड सेट के बाद हम अपनी ऐड में जाएंगे। तो इस कैंपेन का नेम हम क्या रखते हैं? फॉर एग्जांपल इसका हम नाम रख देते हैं 1। इस कैंपेन का नाम हमने फॉर एग्जांपल ये रख दिया 1। अब ये हमारी जो है ये एक कैंपेन है। अब यहाँ से नीचे हम आएंगे, बस कैंपेन का नाम यहाँ पे हमने जस्ट रख लें तो बस इतना भी काफ़ी है, बेसिक, क्योंकि अभी आप अगर सीख रहे हैं, अगर आप बिगनर हैं तो यहाँ पे हमने इसका ये नाम रख लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आएंगे तो इस ऐड सेट का नेम क्या रखते हैं? इसका नेम भी चलें आप 1 ही रख दें। तो ये आपने, बाकी ये कि जो भी बिज़नेस है आपका, उस बिज़नेस के नेम से, उस डेट के नेम से आप रख सकते हैं। अब यहाँ से वो पूछ रहा है जी आपका गोल क्या है? तो गोल हम कहते हैं जी हमें मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ऐड जाए, या इंप्रेशन में आप जाते हैं, आपको ज़्यादा इंप्रेशंस चाहिए तो यहाँ पे आप इंप्रेशन पे क्लिक कर देंगे कि ज़्यादा लोगों को आपका वो शो हो। तो जो भी इसमें से आप दिखाना चाहते हैं वो आप उसमें से कर सकते हैं सिलेक्शन उसमें से। और नेक्स्ट आप यहाँ पे आके आप अपना जो भी पेज है, आपके जितने भी पेज होंगे यहाँ पे आपके आ रहे होंगे, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा ये स्किल्स हब के नाम से एक पेज है, तो यहाँ पे ये आ रहा है, तो यहाँ पे मेरे एक क्लाइंट का, तो ये मैं इसी को आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद ये नेक्स्ट आपके पास है कि आप चाहते हैं कि आपका ऐड कितनी बार लोगों को दिखना चाहिए, यानी 7 दिन के अंदर एक बंदा है, आप चाहते हैं उस एक बंदे को 7 दिन के अंदर, ये इस सेटिंग के मुताबिक उस एक बंदे को 7 दिन के अंदर आपकी ऐड 2 बार नजर आएगी। अगर इस 2 की बजाय मैं इसको कर देता हूँ 22 कर दिया मैंने, तो अब ये क्या होगा कि 7 दिन के अंदर यानी एक बंदे को 22 बार ये आपकी ऐड नजर आएगी। यहाँ से ऐसे ही आप दिन भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। दिन फॉर एग्जाम्पल मैं 5 कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये देखें अब 5 दिन के अंदर 22 टाइम्स एक बंदे को आपकी ऐड नज़र आएगी। तो यहाँ से ये आप इस तरह से इसको ये कर सकते हैं। कोई रूल आप सेट करना चाहते हैं यहाँ से, तो वो रूल आप अपना बना सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप बजट सेलेक्ट कर सकते हैं। बजट फॉर एग्जाम्पल ये 525 है, आप चाहते हैं नहीं ये मैंने 999 रुपये लगाने हैं, तो यहाँ पे आपका बजट हो गया। नेक्स्ट इसी तरह से आप यहाँ पे डेट को सिलेक्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें, फॉर एग्जाम्पल 1 मई, और यहाँ से कोई भी टाइम है, टाइम आप अपनी मर्जी का आप दे लें। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं नहीं 1 मई को ये शुरू हो कितने बजे, 12 बजे शुरू हो, आपकी 12 बजे ऐड शुरू हो जाएगी। उसके बाद आप चाहते हैं ये आपकी ऐड ख़त्म कब हो, तो ख़त्म का भी आप कैलेंडर में यहाँ से जाके आप कहते हैं जी ये मेरी 7 तारीख को ख़त्म हो जाए। टाइम कोई भी आप यहाँ से ऐसे ही आप अपना टाइम जो है वो आप दे दें। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि 11 बजे जो है ये आपकी 7 मई को ख़त्म हो जाए, तो ये आपका यहाँ से ये बजट लग गया। उसके बाद यहाँ पे आपका ऑडियंस आ जाता है। ऑडियंस में आप जाके यहाँ पे आप लोकेशन अपनी डाल दें।
अब लोकेशन में क्या है, यहाँ पे वैसे तो ये पूरा पाकिस्तान इस वक्त सेलेक्ट है, लेकिन यहाँ पे देखें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिसाल के तौर पे लाहौर, LAHORE। अब ये लाहौर, अब ये लाहौर मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये देखें, अब ये लाहौर का मैंने कर दिया। अब लाहौर जो है उसको उसने सेलेक्ट कर दिया, लाहौर का। अब यहाँ से स्पेसिफिक आप जाके लाहौर का कोई स्पेसिफिक टाउन भी अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं ना तो वो भी कर सकते हैं। फिर जो पॉइंट आपने पिन किया है वहाँ से 80 किलोमीटर के रेडियस तक का आप एरिया जो है वो भी देखें, यहाँ से ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि इतने एरिया के अंदर जो है वो आपकी ऐड जो है वो आपकी नज़र आनी चाहिए। मिसाल के तौर पे ये देखें ना, मैं यहाँ से, अच्छा आप चाहते हैं लाहौर हो, लाहौर के साथ मिसाल के तौर पे मुल्तान हो, हुसैनागाही मैं ये लिख देता हूँ, या मुल्तान का कलमा चौक, कलमा चौक मुल्तान। अब ये मुल्तान का कलमा चौक भी मैं चाहता हूँ लाहौर में भी मेरी ऐड नज़र आए, और मुल्तान कलमा चौक जो है उससे 2 किलोमीटर के रेडियस में जो लोग रहते हैं उनको मेरी ऐड नज़र आए। ये 2 किलोमीटर कर दें, या यहाँ से आप देखें कि यहाँ से 18 किलोमीटर मैंने कर दिया, तो अब ये लाहौर में भी नज़र आएगी, मुल्तान में भी नज़र आएगी। इस तरह से जो जो एरिया भी आप सेलेक्ट करते जाएंगे वहाँ ये देखें कि आपकी ऐड जो है वो आपको वहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगी। इस तरह से आप अपने यहाँ पे जो ऑडियंस है उनका जो भी एरिया है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से आप एज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं मिनिमम किस एज से आपके जो है ऑडियंस जो है वो स्टार्ट हो, 18 साल, 20 साल, 25 साल जो भी है वो आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी को कि ये इन ऑडियंस को हमारी ऐड नहीं दिखनी चाहिए तो यहाँ पे आप उनकी डिटेल जो है वो आप लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप कोई एरिया दे सकते हैं, या उनका जो कोई इंटरेस्ट है तो वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे ऑडियंस के बारे में। तो इस तरह से ये सारा कुछ आप यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ से प्लेसमेंट जो है वो आप यहाँ से अपनी दे सकते हैं, फेसबुक मार्केट प्लेस है ये जो भी आपकी, वो आप यहाँ से दे सकते हैं। तो नेक्स्ट इसके बाद हम ऐड सेट से आगे ऐड में चले जाएंगे। अब यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे भी हमने उसका कोई भी नाम देना चाहते हैं, मैंने क्योंकि हम वो 1-1 देते आ रहे हैं तो मैंने यहाँ से ये 1-1 ही दे दिया। अब यहाँ पे ये देखें कि ये आपकी ऐड, यहाँ से आप आते जाएंगे, जो भी पेज आपका है जिस पेज पे आप ये ऐड चलाना चाहते हैं वो हमने पेज पहले लास्ट ऐड सेट में हमने सेलेक्ट कर लिया था, उसने हमारा फेसबुक पेज भी यही है, नंबर भी हमारा ये उठा लिया। उसके बाद क्रिएट ऐड आपने करनी है। यहाँ से ये देखिए वो कहता है जी आपने कोई नई ऐड क्रिएट करनी है या कोई आपकी पहले से जैसे पेज के ऊपर आपकी कोई पोस्ट लगी हुई है तो उसी को आपने लगाना है। तो इन दोनों में से यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें कि अब वो पूछ रहा है कि आप सिंगल इमेज या वीडियो लगाना चाहते हैं या कैरोसेल ऐड लगाना चाहते हैं। अब इसमें क्या फ़र्क होता है, सिंगल का मतलब ये होता है कि एक सिंगल पिक्चर या एक सिंगल वीडियो नज़र आएगी, लेकिन कैरोसेल का मतलब ये होता है कि अक्सर आपने ये ई-कॉमर्स स्टोर देखे होंगे तो उनके ऊपर 5, 10, 15 जो हैं वो पोस्टें लगी होती हैं और वो स्क्रॉल हो रही होती हैं, यानी वो आपके पास आप उनको लेफ़्ट टू राइट जो है वो स्क्रॉल करते जाते हैं तो वो ऐसे आती जाती हैं। तो अगर वो आपने लगानी है ज़्यादा, मिसाल के तौर पर आपकी 10 प्रोडक्ट्स हैं और उनकी हर की अलग अलग पोस्ट है वो आप लगाना चाहते हैं और आप कहते हैं लोग उसको स्क्रॉल करके हर प्रोडक्ट की अलग अलग देखें, तो फिर यहाँ पे आप कैरोसेल ऐड पे आप क्लिक कर देंगे। और अगर सिंगल है तो यहाँ पे आप फिर क्या करेंगे, सिंगल पे। ये मल्टी एडवर्टाइजर जो है ऐड, इसको स्टार्ट में आप अभी बंद ही रखें। उसके बाद आपकी मैसेजिंग जो डेस्टिनेशन है वो इंस्टाग्राम पे जाए, वेबसाइट पे जाए, कॉल आए, मैसेज जाए, तो हमने मैसेज पे क्लिक किया है कि हमें व्हाट्सएप पे मैसेज चाहिए, तो ये यहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया आपके। इसी तरह से इंस्टा को सिलेक्ट करना चाहते हैं, मेरा इंस्टा भी कनेक्ट नहीं है तो यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं फेसबुक मैसेंजर पे आपके मैसेज आए तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। इसी तरह से फिर आप नीचे चले जाएंगे, नीचे यहाँ से आप जाएंगे। अब यहाँ पे आपको मीडिया के बारे में बता रहा है कि आप मीडिया सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देखें एडिट मीडिया में जाएं और यहाँ पे आप देखें कि अगर तो आपके पास ये देखें आपका ऑल मीडिया जो भी पहले आपका पोस्टेड है वो यहाँ पे आ रहा होगा, अकाउंट पे आपका कोई है तो वो यहाँ पे आ रहा होगा, इंस्टा पे है तो यहाँ पे आ रहा होगा, आपके फेसबुक पेज पे जो भी पोस्टें होंगी वो सारी यहाँ पे आ रही होंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कोई आप अपने सिस्टम से जो आपके कंप्यूटर में कोई पोस्ट वगैरह वीडियो पड़ी है तो यहाँ अपलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी वो आप सारी अपनी जो है वो आप पोस्टें यहाँ से सिलेक्ट करके जो भी सिलेक्ट करते हैं वो आप लगा के, मिसाल के तौर पे मैं अभी एक पोस्ट ये इस सिलेक्ट कर लेता हूँ ये वाली, तो मैं इसको ये देखिए यहाँ से आपने बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं। ये देखिए अब ये हमारी यहाँ से हमने एक पोस्ट जो है वो सिलेक्ट कर ली।
ये देखें, ये जो हमने पोस्ट सेलेक्ट की थी वो देखें यहाँ पे हमारी प्रीव्यू हो गई है। अब यहाँ से वो आप देखें कि यहाँ से आपके पास उसका प्रीव्यू भी आ रहा है। यहाँ से ये देखें आपके पास ये मोबाइल में कैसे वो दिखेगी, यहाँ पे भी नज़र आ रही है आपके पास, ये तमाम प्रीव्यू उसके आ रहे हैं। और यहाँ से अगर आप चाहते हैं उसका कहीं बैकग्राउंड म्यूज़िक जैसे आपका रील्स वगैरह में होता है आए या ना आए, तो उसको आप लगा भी सकते हैं, कट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई प्राइमरी टेक्स्ट आप देना चाहते हैं कि जो आपका जो बटन होता है इसके नीचे आ रहा होता है, जैसे यहाँ पे साइड पे जहाँ व्हाट्सएप के साथ वहाँ पे क्या लिखा हो, तो यहाँ पे ये आप दे सकते हैं, लिख सकते हैं जो भी। और कॉल टू एक्शन बटन पे क्या लिखा हुआ हो, हम चाहते हैं सेंड व्हाट्सएप मैसेज, तो ये लिखा हुआ आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे सेंड व्हाट्सएप का वहाँ पे आइकॉन हमारे पास आ जाएगा। ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास साथ ही उसका व्हाट्सएप का आइकॉन भी उसके साथ बना हुआ आ जाएगा। और इसी तरह से यहाँ से हमारे पास हम अपनी ऐड जो है वो हमारी यहाँ से देखें लग चुकी है। जस्ट नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अगर आके हम पब्लिश पे जस्ट क्लिक करेंगे तो ये हमारी ऐड जो है ये लाइव हो जाएगी। और लाइव होने के बाद ये तकरीबन इसका जो टाइम होता है वो हमारा होता है अप्रोक्सीमेटली 24 घंटे का, लेकिन 10 मिनट 15 मिनट बाद, घंटा 2 घंटे 4 घंटे, यानी मैक्सिमम 24 घंटे होंगे 10 15 20 मिनट से लेके, तो ये आपकी ऐड लाइव हो जाएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप चाहते इस वीडियो के बारे में आपका कोई क्वेश्चन है या किसी और टॉपिक पे जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो उसका नाम आप नीचे कमेंट में मुझे लिख के अपनी डिटेल आप भेजें। तो पहले भी जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने जस्ट सिंपल बूस्ट करना दिखाया था, आज मैंने थोड़ा उससे एडवांस लेवल की थोड़ी सी वीडियो बनाई है। नेक्स्ट इंशाल्लाह फेसबुक डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीट कोर्स भी हम लेके आएंगे, तो जिसमें जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।